जय श्री श्याम प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होगे, भले चंगे होगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और शेयर करने से आप हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वो लोग भी हमारी वीडियो देख के अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल्स को देख रहे हो कि घर में, क्या आपके भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे तो मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के भी घर में लड़ाई झगड़े ना हो। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आपसी मनमुटाव, लेकिन वो एक लंबे समय तक ना रहें और कोई रौद्र रूप ना लें। आपने देखा होगा दोस्तों, आज की जो जीवन शैली है वो बहुत ही स्ट्रेस भरी, तनाव भरी हुई है। आप ऑफिस जाते हो या बिजनेस करते हो, कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि ऑफिस की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, और आप जैसे ही घर में आते हो, घर में अगर कोई आपसे कुछ कहने लगे तो आप बहुत ज़्यादा एकदम इरिटेट हो जाते हो। तो आप लोगों को भी ये नहीं करना है, ध्यान देना है इस चीज़ का। बच्चों पे चिल्लाना, घर में पत्नी पे चिल्लाना, या माँ बाप हैं तो उनसे कुछ गलत शब्द बोलना, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में कोई गलती ना हो। कुछ मुख्य कारण हैं जो हम ना चाहते हुए भी कि लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन फिर भी होते रहते हैं। तो उसी के लिए एक ये छोटा सा उपाय हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपका जीवन, आपका परिवार एकदम आनंद में रह सके, जीवन में हमेशा उमंग ही उमंग रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप एक जो गरीब व्यक्ति है, चाहे झोपड़ी में रह रहा है, डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, देखा होगा आपने कई बार, वो इतना प्रसन्न, उसका परिवार इतना प्रसन्न रहता है कि जो एक महीने के करोड़ों रुपए का भी जिसका टर्नओवर है, बिजनेस है, वो खुश नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जीवन में तनाव है, परेशानी है, जिसके कारण वो प्रसन्न नहीं रह पा रहा है। चाहे ऑफिस की प्रॉब्लम हो, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, कई बार घरेलू भी ऐसी समस्याएं होती हैं कि ऑफिस में आपका कितना भी अच्छा सिस्टम बना हुआ हो, लेकिन घरेलू समस्याएं जब उत्पन्न हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने दोस्तों सुना भी होगा, एक शायद इधर आईएएस ऑफिसर थे, एक, मैं नाम नहीं लूँगा। आईएएस ऑफिसर आप जानते ही हो, पूरे ज़िले का मालिक होता है, डीएम होता है। उसके लिए सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी होती है, और बाकी अदर अलाउंसेस काफ़ी मिलते हैं, गाड़ी, बंगला, घर रहने के लिए पूरा नौकर चाकर सब मिलते हैं। लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उनकी वाइफ का और उनका कुछ घरेलू कलह चल रही थी, और उस घरेलू कलह की वजह से ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलत डिसीजन ले लिया। आप जानते हो आईएएस का ओहदा क्या होता है। आईएएस के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, धन संपदा की, किसी भी चीज़ की, लेकिन सुख नहीं उनके जीवन में मिल पाया लड़ाई झगड़ों की वजह से, जिसके कारण उन्होंने एक जीवन में अपना गलत डिसीजन लिया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये कदम आप जीवन में कभी भी मत उठाना, कभी भी मत उठाना। तो ये सब ना हो,
आप सभी के लाइफ में, चाहे पति पत्नी के बीच में हो या माँ बाप के बीच में हो या घर में किसी भी कारणवश कोई भी दिक्कत हो, उन सब को दूर करने के लिए ये आसान उपाय हैं। कुछ एक बातें ऐसी भी होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी वो हो जाती हैं, जिनका हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपको ध्यान रहे, घर में रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से घर में कलह का माहौल रहता है और यह कलह कभी भी विकराल रूप भी ले सकती है। घर में टूटे हुए कांच, बंद घड़ी, युद्ध के चित्र आदि नहीं रहने चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और इस वजह से घर में लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रहें। तो आज का जो उपाय है, जो मुख्य उपाय है, अगर वैसे नहीं होना चाहिए आप सभी के घर में भी कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर है तो उसको आप दूर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आपको करना क्या है, आप रात को जिस बिस्तर पे सोते हो, जिस पलंग पे सोते हो, पलंग पे या खाट पे या बेड पे सोते हो, उसके नीचे एक लोटे में जल भर के रखना है और उस लोटे में थोड़ा शहद, उस जल में थोड़ा शहद मिला देना है। और अगले दिन सुबह उठने के साथ ही वह जल आपको पूरे घर में छिड़क देना है, छांट देना है। और जो बचा हुआ जल है उसको आप पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दें, पीपल के वृक्ष को सींच दें बाकी बचे हुए जल से। दोबारा सुने, रात को सोते समय एक लोटा जल, उसमें थोड़ा शहद मिला लें और अपने पलंग के नीचे रख लें या खाट के नीचे रख लें। जिस भी बिस्तर पे आप सोते हो, खाट पे, पलंग पे, बेड पे, उसके नीचे रख लें। रखने के बाद उस जैसे ही आप सुबह को उठें, वो जल आप पूरे घर में छांट दें, छिड़क दें और बाकी बचा हुआ जल पीपल के पेड़ पे चढ़ा दें या पीपल के वृक्ष को सींच दें। लेकिन हाँ दोस्तों, आप ये क्रिया करते समय थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखें। आप समझ रहे होंगे स्वच्छता में क्या कह रहा हूँ। रात को सोते समय सुबह को जैसे उठें तो स्वच्छ हों। ठीक है दोस्तों, करते रहें, उपाय करते रहें, पूरी श्रद्धा से करें, निष्ठा से करें और जीवन में हमेशा आनंदित रहें। कभी भी लड़ाई झगड़े, मन मुटाव ना करें। अगर किसी से हो भी जाता है तो उससे आप जल्दी से जल्दी उनको ख़त्म करें, आपसी मन मुटाव को, और जीवन में आनंदित रहें। सब यहीं रह जाना है, किसी का कुछ नहीं पता है कब किसको चला जाना है। तो जीवन में हमेशा आनंदित रहें। तो ठीक है दोस्तों, लेते हैं आपसे इसी के साथ विदा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी हमारे साथियों को ये वीडियो मिल सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अवश्य लिख दें। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।